मेडिसिन चल रहा था, इंजेक्शन्स चल रहे थे। बहुत ज़्यादा थकान होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब हर एक चीज़ मेरे प्रेगनेंसी में था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सर्च करके देखे कि किसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर कर दूँ और बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, सबकी प्रेगनेंसी किस किस टाइप की होती है। और बात करूँ मैं अपने जर्नी की, तो गाइज मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। एक एक दिन, एक एक पल काटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन बोलते हैं ना, हर एक टाइम जो है कट जाता है ईज़िली, स्मूथली। बस थोड़ा इंतज़ार करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो बस मैंने वही किया। मैं एक एक दिन, एक एक पल को सिर्फ इंतज़ार और पेशेंस के सहारे काटा। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही गोल्डन होने वाला है और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमारे लाइफ में आने वाली है। और यही सोच करके हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स क्रिएट करती थी अपने अंदर। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरे शादी का 3 साल हो चुका है। तो फिर हम प्लान करना स्टार्ट कर दिए थे और प्लान करने के लिए हम डॉक्टर से मिल रहे थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था फॉलिक एसिड, जो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए भी देते हैं, और उसके साथ एक और मुझे मेडिसिन दिया था डॉक्टर ने, जो कि हम प्रेगनेंसी प्लानिंग में ले रहे थे। ये जो बात है वो सितंबर की है, सितंबर 2022। 12 सितंबर को मेरा पीरियड आना था, लेकिन वो मिस हो गया था। तो मैंने 13 को वेट किया और 13 के बाद 14 को मेरा जो पीरियड था वो नहीं आया। तो इवनिंग टाइम में हम ऐसे ही बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना थोड़ा सा बैक पेन हुआ और वो जो बैक पेन था ना, हर एक पेन से थोड़ा अलग था। मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स तभी मुझे आ गई थी कि आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। और मैंने तभी अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना किट लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्योंकि हम प्लान कर रहे थे तो हमें चेक करना था कि हाँ ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने नाइट में जा कर के ही किट ले करके आए थे और अर्ली इन द मॉर्निंग हमने चेक किया 15 सितंबर को और मेरा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा पहले खुश हो गए, लेकिन फिर हमें पहले अपने डॉक्टर से मिलना था। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन किया और उसे बताया सब कुछ। तो क्या हुआ कि मेरी जो डॉक्टर मैम है वो आउट ऑफ टाउन थी। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फिर मैसेज किया कि मैं अभी 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन हूँ, तो हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे एक ब्लड थिनर का इंजेक्शन चलना था और उसके साथ एक को स्प्रिंग नाम का टैबलेट है जो मुझे चलना था। तो मैम ने मुझे वो दोनों इंजेक्शन और टैबलेट को प्रिस्क्राइब करके व्हाट्सअप कर दिया और हॉस्पिटल फ़ोन करके बता दिया कि मुझे इंजेक्शन लगने हैं एंड टैबलेट के लिए भी बता दिया। इवनिंग में हम दोनों 15 को हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ पे मेरा इंजेक्शन लगा, फर्स्ट इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन कंटिन्यूसली मुझे लगते ही रहा। उसके बाद 7 डेज़ के बाद फिर हम डॉक्टर विजिट किए, फिर हमारा स्कैन हुआ 7 वीक के बाद। ये जो वक्त था, मतलब 7 वीक तक हमने किसी को भी नहीं बताया। इनफैक्ट अपनी मम्मी से भी नहीं बताई थी और ससुराल में भी किसी से नहीं बताया था। और हमने सोचा था कि जब एक बार बेबी का हार्ट बीट आ जाए, एक बार हमारा स्कैन हो जाए, आफ्टर डेट हम सबको बताएंगे। और हमारा प्लान था कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को बताएंगे और अपनी सास को बताएंगे, दैट्स इट। उसके आगे हम किसी को नहीं बताएंगे। मतलब इन लॉज साइड मम्मी, सास, ससुर और भाभी, और मेरे अपने साइड मेरी मम्मी, मेरी भाभी जो है वो सब, इतना, दैट्स इट। और मैं उस टाइम फुल ऑन इनएक्टिव हो गई थी। आप लोग को पता है ना, सोशल मीडिया पे थी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे कोई रील्स ना, यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस, 4 मंथ के लिए फुल्ली ब्रेक था मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपना फ़ोन भी उठाती। अब मैं आपको पूरी जर्नी बताती हूँ कि कैसी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तभी हमने फ्लैट शिफ्ट करने का अपना डिसीजन लिया था। जुलाई में मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। जुलाई का जो टाइम था वो हमारा शिफ्टिंग में ही चला गया और उसी टाइम हम डॉक्टर विजिट भी किए थे, क्योंकि हम डॉक्टर विजिट टाइम टू टाइम करते थे फॉर बेबी प्लानिंग। अगस्त में हम दी के यहाँ गए थे रक्षाबंधन पे। फिर हमारा वो भी टाइम ऐसे ही चला गया। फिर शॉपिंग, फिर वहाँ पे दी के यहाँ गए, फिर वहाँ से आए, फिर उसके बाद थोड़ी इधर उधर, मतलब जन्माष्टमी का फेस्टिवल था तो उस सब चीज़ों में
हम इन्वॉल्व रहे। और उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं अपने आप को मतलब एक होता है ना कि लॉक कर लेना, उस तरह से मैं अपने घर में ही रहती थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आपको तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको डराती भी है, और अलग अलग टाइप के थॉट्स आते रहते हैं। किसी को बताना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं, मतलब हर एक चीज़ ऑलमोस्ट हमारा बंद हो चुका था। मेडिसिन चल रहा था, इंजेक्शंस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा थकान होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब हर एक चीज़ मेरे प्रेगनेंसी में था। एक ही चीज़ था जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहा, माता रानी से हमेशा प्रेयर करती थी, और दूसरा चीज़ मेरा जो कि बेबी का हार्ट बीट एंड हर एक चीज़ जो अच्छा चल रहा था, तो मैं बहुत उस चीज़ से लेकर के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। और बाकी चीज़ें मेरे साथ, मेरे अराउंड जो भी हो रही थी, वो सारे पेनफुल ही था। 24 आवर में एक इंजेक्शन लगता था, उसके बाद एक मुझे प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट दिया था मैम ने, और फॉलिक एसिड वगैरह तो था ही। और मैं अपनी डाइट की बात बताऊं तो मेरा कोई भी डाइट नहीं था। मतलब एक होता है ना कि आप कुछ भी खा लो, कुछ भी, मतलब बिस्किट ही खा लो, मिक्सचर ही खा लो, आपको जो पसंद है वो खा लो, जूस ले लो। मेरा ऐसा हो गया था तो कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब एक निवाला खाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मेरे हस्बैंड किसी तरह मुझे मतलब बहुत करके किसी तरह वो मुझे थोड़ा बहुत खिलाते थे, वो भी बैठे बैठे, लेटे लेटे। फिर मैंने अपने डॉक्टर मैम से बताया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, थोड़ा बहुत आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सबकी बॉडी सब तरह से रिएक्ट करती है, और आपका जो बॉडी है वो थोड़ा इंजेक्शन और मेडिसिन सबको एक साथ ले पा रही है, इसीलिए हो रहा है। तो फिर उन्होंने मेरा इंजेक्शन रहने दिया, बाकी जो मेडिसिन थी उन्होंने उस सबको बंद कर दिया। बोला कि अभी बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। और उसी बीच मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम्स इसलिए हो गई क्योंकि मैंने फुल ऑन बेड रेस्ट पे ले लिया। जबकि मुझे बेड रेस्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं हिलूँ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। टीवी देखना, खाना, बातें करना, किसी के साथ बैठना उठना कुछ भी पसंद नहीं था। बस हमेशा माता रानी से प्रेयर करती थी कि जल्दी से ये मेरा 3 मंथ का जो टाइम है वो निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर मैम ने बोला हुआ था कि आपका ये 3 मंथ का टाइम निकल जाएगा, फिर सारे कुछ स्मूथली हो जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो सब में होते हैं, लेकिन आप में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपकी बॉडी थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो फिर धीरे धीरे मेरा मूड जो है फिर चेंज होते गया। लेकिन बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो मेरी भी प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली जाने लगा। उसके बाद मैं परेशान हो रही थी कि मैं कुछ खा पी नहीं रही हूँ, मेरे बेबी को क्या जाएगा, क्या लगेगा, कैसे मैं रहूँ। मतलब फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स और जूस, बस यही 2 चीज़ें थी जिस पे मैं किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर रही थी। और बस यही सोचती थी कि मेरे बेबी को क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। मेरी जो नर्स आती थी इंजेक्शन लगाने के लिए, वो मुझे बस यही सजेस्ट करती थी, कहता जो अच्छा लगे वो खाओ, ये मत सोचो कि यही खाना है, यही खाना है, इसके चक्कर में कुछ भी मत खाओ, ऐसा नहीं है। कुछ भी खाओ जो अच्छा लगे। वो मुझे हर रोज़ आकर के मुझे इंजेक्शन देने के टाइम पूछती थी क्या डाइट लिया, आज क्या खाया, सुबह क्या खाया, शाम क्या खाया। मैं तो कुछ खाती नहीं थी, मैं क्या ही बताती, बट हाँ जूस ले लेती थी, और नाइट में थोड़ा बहुत एक रोटी, एक आध रोटी लेती थी। मेरी नर्स ने मुझे बताया कि बेबी से बातें करो, जबकि वो बहुत अर्ली था। मुझे पता था मेरी बेबी अभी तो मतलब सुन तो नहीं सकते ना, 4 मंथ के बाद बोलते हैं कि बच्चे सुनते हैं, लेकिन मैं तभी भी उससे बात करती थी। और मेरी नर्स मुझे बहुत सजेस्ट करती थी, सोसाइटी में ही है, और वो उनको मैंने बोला हुआ था कि मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए, बहुत ही प्यारी है। उनका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स भी हुई थी बीच में, तो उन्हीं का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मतलब एक बोलते हैं ना फरिश्ता, वो मेरे लिए नर्स नहीं, मेरी बहन, मेरे लिए एक फरिश्ता थी जो मुझे बहुत संभाला उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया हर टाइम। मतलब उनसे बात करना ही एक अच्छा लगता था। बाकी पता है मैं किसी का फ़ोन तक नहीं उठाती थी, कोई मुझे फ़ोन करता था क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, तो सारे लोग परेशान कि यूट्यूब क्यों बंद है। और बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते थे अपने लोगों के भी, सब्सक्राइबर्स के भी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स के भी। पर मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी से भी नहीं। बट टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि देखो, सबकी बॉडी सब तरह से रिएक्ट करती है, राइट। लेकिन आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहो, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, और उनसे मिलते रहो टाइम टू टाइम। उनका जो सजेशंस है वो लेते रहो, जो मेडिसिन है वो लेते रहो।
थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप डॉक्टर विजिट कर लो, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आने के लिए। कुछ चीज़ों में भी डिले मत करो। और उसके बाद स्कैन टाइम टू टाइम तो होना ही चाहिए। हर एक चीज़ अगर अच्छे से स्मूथली जा रही है तो आपके बॉडी में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम्स भी है तो उस चीज़ को आप सफ़र कर लोगे, तो वो जो टाइम है ना वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में एक इतनी बड़ी खुशी ने दस्तक दे दी है और जिसका इंतजार है आपको। और अभी तो आपको 9 मंथ पूरे काटने हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। इस चीज़ को ना कभी भी सीरियसली लेकर के बहुत घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरे केस में ऐसी थी ना स्थिति, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह की चीज़ें थी। तो फिर मैंने सब कुछ को फेस किया, मैंने कभी घबराई नहीं, मैं कभी डरी नहीं, कभी ये नहीं सोची थी क्या कैसे। बस 4th मंथ में इंटर करते सारे प्रॉब्लम्स जो थे धीरे धीरे सही हो गए मेरे साथ। बस मैं यही चीज़ कहूँगी, सबके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं और सबका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है वो बहुत अलग होती है। तो आपका जैसा है बस अपने डॉक्टर के सजेशन से रहें और डॉक्टर के सजेशन से ही कुछ भी करें। किसी को देखकर पूछकर जानकर ना करें। जो डॉक्टर्स बोल रही है, जो मेडिसिन दे रही है उसको टाइमली लें। तो मेरे साथ जो भी था मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी आप लोगों से शेयर करी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए। जिसके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बस आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें, जो अच्छा लगे वही करें और प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। क्योंकि ये जो पल है ना, ये पल आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि मेरा कैसा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मेरे फर्स्ट बेबी में मेरे साथ कैसा सिचुएशंस रहा, मैंने क्या क्या फेस किया। और सबकी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होती है और स्मूथली वो चीज़ें जो है निकल भी जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप एंजॉय करो प्रेगनेंसी को, आप शॉपिंग करो, आप बाहर घूमने जाओ, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो अपने आप को एक्टिव रखो, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू, और मेमोरी क्रिएट करो, फोटो शूट कराओ एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। और ये जो टाइम होता है ना बहुत ही गोल्डन टाइम होता है मॉम टू बी। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं बस इस डेज को एंजॉय करें और जो भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो घबराए नहीं, ज़्यादा सोचे नहीं, बस एंजॉय करो और बस बी हैप्पी और सब कुछ अच्छा होगा। आगे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो खुशी ही होती है और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही होती है, एक माँ बनने का एहसास। इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती है, ट्रस्ट मी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।